नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 66 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड और ये हम निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। यानी आज के इस लेक्चर में हम एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करेंगे और किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड के बाहर, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया है। तो आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए क्योंकि वहां का जो डेटा है हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरह से एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सोलेनॉइड जिसकी लेंथ सोलेनॉइड की रेडियस के कंपेयर में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब इसमें क्या होगा, इस तरह से तार लपेटा होगा। अब तार के आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, टर्न्स बना रहा हूँ। तो देखो एक टर्न्स ये है, अभी फिलहाल के लिए करंट से फ्लो नहीं कर रही है, सिंपल क्या दिखा रहा हूँ, वायर दिखा रहा हूँ। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर टर्न्स दिख रहे हैं। और इन टर्न्स की खासियत क्या है कि इन टर्न्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम है। यानी ये जो टर्न्स हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आप मान सकते हो एक टर्न्स दूसरे टर्न से क्या हुआ है, चिपका हुआ है। अब आप पूछोगे कि मैं यहां पर दूर दूर के बना रहा हूं। मैं दूर दूर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ टर्न्स ही नहीं बनाने हैं, आपको पढ़ाना भी है ना, एक्सप्लेन तो करना है। अब सोचो मैं यहां से यहां तक टर्न्स बनाऊंगा और सबको एक दूसरे चिपका चिपका के बनाऊंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने जो टर्न्स हैं वो क्या बनाए हैं, एक दूसरे से दूर बनाए हैं। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस पूरे सोलेनॉइड की जो लेंथ है यहां से यहां तक वो कितनी है, एल है। तो यहां पर जो एल है ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो एल है मेरे पास वो क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। जो एल है मेरे पास वो क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस एल लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल एन, वो क्या है मेरे पास, कैपिटल एन है। एंड हियर कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और डिफाइन करते हैं हम, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और उसको दिखाते हैं हम स्मॉल एन से। और स्मॉल एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ओके, और मैथमेटिकली इसको कैसे लिख दूंगा मैं, देखो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और इसकी लेंथ एल है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इस तरह से भी क्या कर सकता हूं, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, या फिर मैथमेटिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सोलेनॉइड का। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें करंट फ्लो करानी पड़ेगी। मान लिया आई करंट क्या कर रही है, इसमें फ्लो कर रही है। अगर इसमें आई करंट है तो इसमें भी कितनी होगी, आई, इसमें भी आई, इसमें क्योंकि एक ही तार है ना, तो हर टर्न्स में कितनी करंट होगी, आई करंट होगी। तो मान लिया इस टर्न्स में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट यहां पर फ्लो कर रही है। एंड द करंट इज आई। आई क्या है मेरे पास, करंट इन सोलेनॉइड। आई क्या है, करंट इन सोलेनॉइड है। ठीक है, ओके ना। अब आपसे अगर पूछूं, बताओ भाई इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, तो हमने कल ही डिफाइन कर रखा है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, कहां, सोलेनॉइड के अंदर। और मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो जो एज इफेक्ट है उसे मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, क्योंकि एज में क्या होता है, ऐसे नीचे को आती है। तो जो ये नीचे को आ रहा है ना, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं यहां पर, यानी एज इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इधर को जा रही होंगी या फिर यहां से इधर को जा रही होंगी, वो डिपेंड करता है कि यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसे है। अब जरा समझो, ये एक टर्न्स है पहला वाला, यहां पर करंट जो बाहर वाला पार्ट है उसका ऐसे टर्न्स घूम रहा है, और जो बाहर वाला पार्ट है उसमें करंट कहां को जा रही है, ऊपर को जा रही है। अगर करंट ऊपर को जा रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, अपना राइट हैंड का यूज करेंगे
करंट की डायरेक्शन में क्या करो, अंगूठा कर दिया, ऊपर की ओर है, देखो ऊपर की ओर करंट है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया, जहां को अंगुलियां कर्ल होंगी, कहां को हो रही है, ऐसे अंदर की ओर कर्ल हो रही है, और यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। सेम अगर मैं यहां पर देखूं, देखो अगर मैं इस टर्न को लेता हूं तो ये इस टर्न में करंट कहां को जा रही है, ऊपर को, यानी यहां पर करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यूं करके यहां से ऐसे ऊपर जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे, और यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसके अंदर, तो देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, अंगुलियां घुमाओ, कहां घूम रहा है, इधर की ओर घूम रहा है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही होंगी यूं करके, और यहां से ऐसे क्या कर रही होंगी, इंटर कर रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इंटर करी और यहां से क्या होगी, इस तरह से बाहर निकली, और ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। कैसे होता है, कल हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। आज क्या करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस सोलेनॉइड के अंदर यहां पर एक पॉइंट P है, तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, यहां पर एक पॉइंट P है, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट P पर एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मुझे निकालना है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि जब भी हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ यूज करना होता है तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, एक क्लोज लूप डिफाइन करते हैं। वो क्लोज लूप का शेप कैसा होगा, वो एक सर्कल के शेप में होगा, या फिर कोई एक रैंडम शेप होगा, या एक ट्रायंगल के शेप में होगा, या फिर एक स्क्वायर के शेप में होगा, या फिर रेक्टेंगल के शेप में होगा, वो हम चूज कर सकते हैं। शेप पर डिपेंड नहीं करता है, हम अपने लूप के शेप को इस तरह से चूज करेंगे ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। और ध्यान रखना, अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, इस केस में जब भी हम सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनॉइड के अंदर, तो जो लूप हम चूज करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाने के लिए, वो कैसी होगी, एक रेक्टेंगुलर लूप होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस पॉइंट P से होती हुई एक रेक्टेंगुलर लूप इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। मान लिया यहां से ये क्या आई, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप आ गई, तो ये मैंने क्या कर दी, यहां पर एक इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप चूज कर दी। दिख रही है आपको लूप, ये क्या है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप है। तो दिस इज अवर रेक्टेंगुलर लूप इनसाइड, जो इस सोलेनॉइड के अंदर भी है और उसके बाहर भी है। अज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या है, इसको मैं B बोल दूं, इसे क्या बोल दिया मैंने, C बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, D बोल दिया। अब इस लूप में हम घूमे कैसे, हम ऐसे भी घूम सकते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज भी घूम सकता हूं, लेकिन मैं अभी के लिए कैसे घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यानी इन दिस डायरेक्शन, यानी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरह से मैं क्या कर रखा हूं, इस लूप में घूम रखा हूं, और यहां पर क्या है, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। नाउ सिंस वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर सर्कुटल लॉ, क्या होता है एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय लूप। ठीक है, उस लूप ने जितनी करंट इनक्लोज कर रखी होगी उसका म्यू नॉट टाइम होगा। और यहां पर एक और अजम्पशन है कि इस सोलेनॉइड के अंदर क्या है, एयर है, या बोल सकते हैं वैक्यूम है। ठीक, कोई भी मटेरियल हमने इसके अंदर नहीं डाल रखा है, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, या फिर किसी भी टाइप का मटेरियल इसके अंदर नहीं है। सिंपल क्या है, इसके अंदर वैक्यूम है, या फिर बोलते हैं एयर है, ऐसा हम यहां पर मान के चले हैं। अब मुझे इसका यूज करना है, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला या बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करना है। अब एक काम कर रहा हूं, इसके दोनों पार्ट को कैलकुलेट करूंगा अलग अलग, फिर दोनों का कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। ये तो तरीका है करने का। तो सबसे पहले कौन सा देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अभी मेरे पास जो क्लोज लूप है वो किस शेप की है, एक रेक्टेंगल की शेप की है, यानी A से B में गया, B से C में, C से D में, फिर D से कहां आ गया, A में आ गया। यानी इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं क्या कर सकता हूं, इन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख दूं क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, या फिर क्या कर दूं, मैं इसको इस पूरे पार्ट 4 पार्ट में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। कैसे डिवाइड करूं जरा समझना, इसके लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे, देखो इंटीग्रेशन सबसे पहले कहां से कहां, A से B, A से B इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। मान लिया यहां पर इस लाइन के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B1 है, एंड डॉट कितना आ जाएगा, DL। DL का मतलब क्या हुआ, ए स्मॉल लाइन एलिमेंट इन दिस पार्ट, यानी AB पार्ट में स्मॉल लाइन एलिमेंट क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। तो उसको मैं DL1 बोल देता हूं, ठीक है, सहूलियत के लिए या आपको उसे समझने के लिए। DL क्या है, दिस इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लेंथ AB।
इस ए बी लेंथ में एक छोटा सा मैंने क्या लिया, लाइन एलिमेंट या बोल सकते हैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस ए बी लेंथ का, जिसको मैंने क्या बोल दिया, DL1 बोल दिया। फिर प्लस क्या लिख सकता हूं इसको, देखो इंटीग्रेशन ए से बी चला गया, अब कहां से कहा जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा। माना बी से सी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B2 है, डॉट कितना आ जाएगा, DL2। DL2 का मतलब क्या हुआ, ए स्मॉल लाइन एलिमेंट इन दिस लाइन, या बोलते हैं जो B से C की जो इसकी एज है, इस एज मैंने छोटा सा एक क्या लिया, लाइन एलिमेंट लिया, जो जिसकी वैल्यू कितनी है, DL2 है। और ऑब्वियस सी बात है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मैं घूम रहा हूं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा DL2 भी होगा। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन C से कहां आएंगे हम, D में आएंगे, और अज्यूम किया इस लाइन के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B3 है, और डॉट कितना आ जाएगा, DL3 आ जाएगा। और DL3 क्या है मेरे पास, इस A से C से A तक की जो लेंथ है इसका छोटा सा एक एलिमेंट, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, DL3 है। ठीक है, और जो DL3 की डायरेक्शन होगी कहां की ओर होगी, C से D की ओर होगी, जिस डायरेक्शन में घूम रखा हूं। वैसे ही यहां पर DL2 की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, B से C की ओर। DL1 की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, A से B की ओर। समझ में आ रही है। फिर प्लस लास्ट में दोबारा कहां जाएंगे हम, D से A में आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन D2 A आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर B4 लिख दो, V4 डॉट कितना आ गया, DL4 आ गया। अगेन यहाँ पर जो DL4 है वो क्या है, D से A तक की जो मेरे पास क्या है लेंथ है, इसमें एक छोटा सा लाइन एलिमेंट या बोल सकते हैं लेंथ एलिमेंट है, जो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे नीचे की ओर होगा। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, DL4 है। क्लियर है बात इतनी, ओके। नाउ अब देखो जरा गौर से देखना, अगर इतना कर लिया ना, अब इसके बाद ऐसे चुटकी में हो जाएगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, देखो जो मेरे पास यहां पर B2 है वो किधर की ओर है, इधर की ओर है। B2 का मतलब दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लाइन CB, ये मेरे पास अलोंग दिस लाइन BC। जो BC लाइन कैसे है, ऐसी है, और इस लाइन के अलोंग जो भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके अंदर है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है कहां की ओर है, इधर की ओर है। यानी इस पोर्शन के लिए, इस BC पोर्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस DL2 के परपेंडिकुलर है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसके लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए जो मेरे पास B2 वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू DL2 है, बिकॉज B2 मैग्नेटिक फील्ड, B2 का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लाइन BC, जो कहां की ओर है, इधर की ओर है। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, सॉलिनॉइड के बाहर कितना होता है, 0 होता है। सॉलिनॉइड के अंदर जितना भी है वो इस पोर्शन में है, और वो कहां की ओर है, इधर की ओर है। और जो मेरे पास DL2 है कहां की ओर है, इधर की ओर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर B2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर DL2। इतनी बात क्लियर है, ओके। अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B2 डॉट DL2 विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा ही हम किसके लिए सोच सकते हैं, इस वाले के लिए सोच सकते हैं। कहां से कहां, D से A। D से A में जो DL4 है वो कैसे है, ऐसे नीचे की ओर है, और यहां पर इस पोर्शन में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कहां की ओर है, इधर की ओर है। तो अगेन इस केस के लिए जो मेरे पास B4 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, DL4 वेक्टर के। यानी अगेन यहां पर थीटा इक्वल टू कितना है मेरा, 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, B4 डॉट DL4 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये इंटीग्रेशन भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक नजर दौड़ाओ कहां, C से D में। C से D वाला जो मेरे पास इस पूरे पाथ का क्या है, पार्ट है, वो कहां है, इधर है। और ये कहां है, पूरा का पूरा आउटसाइड द सोलेनॉइड है। और आउटसाइड द सोलेनॉइड B3, यानी अगर यहां पर इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड B3 है तो B3 तो कितना होता है भाई, 0 होता है, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड कितना होता है, 0 होता है। अगर B3 0 है तो इसका मतलब अगेन ये इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस B3 इक्वल टू 0 इट मीन दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। अब बचा सिर्फ कौन सा वाला भाई, ये वाला। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर एम्पियर सर्कुलर लॉ विल बिकम A टू B, ये लिमिट आ जाएगी। अब देखो ये B1 डॉट कितना आ गया, ये DL1 आ गया।
ठीक है, अब जरा समझना, इस ए बी के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां की ओर है, इधर की ओर है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां को जा रही है। और जो DL1 लाइन एलिमेंट है वो भी कहां की ओर है, इधर की ओर है। यानी यहां पर सिंस थीटा इक्वल टू कितना है इसके लिए 0 डिग्री है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, ये कितना आ जाएगा b1 इंटू DL1 आ जाएगा, बिकॉज cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू कितना आ जाएगा DL1 आ जाएगा। अब देखो इस a से b तक आने में क्या कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब इस b1 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है देन इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, b1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन a टू b DL1 बच गया। ओके, DL1 क्या है, इस ए बी पार्ट में एक छोटा सा लाइन एलिमेंट। अब इंटीग्रेशन a टू b का मतलब यानी इसके बीच में जितने भी लाइन एलिमेंट आएंगे सबको ऐड कर दो, और सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a से b तक की लेंथ मिलेगी। सिंपल सी बात है या नहीं है, यानी जो इंटीग्रेशन a टू b DL1 होगा वो किसकी वैल्यू होगी, इस a से b तक की लेंथ के बराबर होगी। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो a से b तक की जो लेंथ है, यहां अज्यूम कर लूं, जो ये लेंथ है यहां से यहां तक अज्यूम करो ये किसके बराबर है, b के बराबर है। ठीक है, दिस लेंथ फ्रॉम a टू b इक्वल टू कितना है, b के बराबर है। नाउ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b1 इंटू b आ जाएगा। b क्या हो जाएगा यहां पर, इस a से b तक की लेंथ, या बोलते हैं c से d तक की लेंथ, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। क्लियर बात, या रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ है। तो यहां से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, या बोलते हैं इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, इसका आंसर कितना निकल के आया, ये आंसर निकल कितना b1 इंटू b निकल के आया। शेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब किसकी बारी है, इसके लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या कैलकुलेट करना है, आर इनक्लोज, यानी इस लूप ने कितनी करंट इंक्लोज कर रखी है, या बोल सकते हैं इसने जो सरफेस इंक्लोज कर रखा है, इस सरफेस से कितनी करंट जा रही है, ये हमें अब निकालना है। अब ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, जगह चाहिए, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, जरा समझना। करंट इंक्लोज निकालना आप। नाउ अवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड आई इनक्लोज। बताओ आई इनक्लोज होगा किसके बराबर, आई इनक्लोज बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू दिस लूप मल्टीप्लाई बाई करंट इन वन लूप। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, देखो करंट इन वन लूप कितना है, आई है, तो आई इंटू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू दिस लूप, या दिस बोलते हैं एक टर्न्स में करंट कितनी है, आई है, और इससे कितने नंबर ऑफ टर्न्स जा रहे हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आई इंक्लूज आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस डायग्राम के लिए देखूं तो इससे कितनी टर्न्स जा रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 टर्न्स इससे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक टर्न्स में करंट आई है तो इस लूप से कितनी करंट जा रही है, 4i करंट जा रही है। तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक केस हो गया, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स जा रहे हैं वो मुझे निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो क्या आ जाएगा, आई इंक्लूज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू, या बोलते हैं इनक्लोज्ड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज्ड बाई क्लोज पाथ बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एम्पियर लूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू, अब इससे कितने टर्न्स जा रहे होंगे बताओ। देखो यहां से आते कि लेंथ कितनी है, b है, मैंने अज्यूम कर रखी है। और थोड़ी देर पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और अगर यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, b है, तो बताओ भाई इसको कैपिटल भी बोल दूं मैं, क्योंकि स्मॉल b यहां पॉइंट हो गया ना, इसको क्या बोल, नहीं यार चलो स्मॉल b रहने दो। ठीक है, स्मॉल b यानी यहां पर लेंथ है, इस b की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, यहां से यहां तक की लेंथ है, विड्थ की बात हो रही है इसकी। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज बाई क्लोज पाथ कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ, ये लेंथ किसके बराबर है, b के बराबर है। तो यहां से मेरे पास करंट इंक्लोज इक्वल टू कितना आ गया, आई एन b के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू होता है क्या, म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर। तो म्यू नॉट ही है, म्यू नॉट यानी इसके अंदर जो वैक्यूम है उसकी परमेबिलिटी,
और आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, आई एन बी के बराबर है। तो अब एक काम करेंगे फिर, शेड सम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 और 2 क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी हैव, RHS विल बी इक्वल टू LHS। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, B1B इक्वल टू म्यू नॉट आई एन इंटू कितना आया, B आया, इस B से ये B कैंसिल हो गया, तो B1 इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट एन आई, आगे पीछे लिख दूं, तो B इक्वल टू कितना आ गया मेरा, म्यू नॉट एन वाई, या B1 इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट एन वाई, जहां B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड है। ठीक है, तो इसको मैं इस 1 को हटा भी सकता हूं यहां से, सिंपल B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, जहां B क्या है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड है। ठीक, इस n की जगह मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था, क्या लिख सकता हूं मैं, B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L लिख सकता हूं, और इंटू कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ स्मॉल n है या फिर कैपिटल N है। स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये फाइंड करेंगे। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा, इस तरह से, जहां की ओर फील्ड लाइन होंगी वहां की ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और डायरेक्शन निकालने कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अगेन अपने राइट हैंड थंब रूल से, जहां की ओर करंट जा रही है वहां की ओर थंब, और ऐसे कर्ल करो उंगलियों को, जहां की ओर उंगलियां कर्ल होंगी वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो जाएंगी। ठीक, और इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, बाहर कितना होता है, 0 होता है। जो यूनिफॉर्म होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, जहां स्मॉल एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई क्या है, करंट इन सोलेनॉइड है, और यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, और जो कैपिटल एन है वो क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। जो स्मॉल एल है वो क्या है मेरे पास, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, जो स्मॉल एल है वो क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्त के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।